यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं 2025 में, सभी अभ्यर्थी वीडियो में एंड तक बने रहें। विस्तार से जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए कब ओपन किए जाएंगे, कब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी रहती है उत्तर प्रदेश से डीएलएड कोर्स करने के लिए, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन किस तरह से मिलता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, जो आपके डीएलएड में एग्ज़ाम रहते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसके साथ साथ अगला आपका पॉइंट है 12वीं पास अभ्यर्थियों को क्या एडमिशन मिल सकता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं का क्लास कंप्लीट किए हैं क्या वो उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन के लिए क्या आपको किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि सभी अभ्यर्थियों को डीएलएड बीटी से संबंधित हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट पल पल की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके लिए उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, पिछले बार अगर बात करें 2024 में तो काफ़ी ज़्यादा सेशन लेट रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट आपके फॉर्म आए थे, उसके पीछे अलग अलग रीजन्स थे। लेकिन उससे पहले के वर्षों में जैसे कि 2023 हो गया, 2022 हो गया, ठीक है, पिछले के वर्षों में लगातार मई जून के महीने में आपके जो फॉर्म है वो आ जाते हैं। ठीक है, मई या जून के महीने में आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है डीएलएड में एडमिशन के लिए वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो 2025 में भी यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग जून या जुलाई तक आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है डीएलएड बीटीसी कोर्स में एडमिशन के लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म जैसे ही आएंगे हम बैठे हुए हैं आपके लिए, आपको तुरंत बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही कम फीस में किस कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा उसके बारे में भी यहाँ पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जून तक आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जारी हो सकते हैं परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। आप मानकर चलिए जून या फिर जुलाई में आपके ऑनलाइन आवेदन ले लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला पॉइंट आपका क्या है। अगला पॉइंट है आपका इस कोर्स को करने के लिए, यानी कि डीएलएड का जो कोर्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय का ये डिप्लोमा होता है 2 वर्ष का। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से इसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो उत्तर प्रदेश से वर्तमान समय में डीएलएड करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। ग्रेजुएशन कैसा है, बिल्कुल कंप्लीट, फाइनल ईयर, अंतिम ईयर यानी कि अंतिम सेमेस्टर तक का आपका जो रिजल्ट है वो कम से कम ऑनलाइन तो डिक्लेयर रहना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम ऑनलाइन आपका रिजल्ट घोषित रहना चाहिए अंतिम वर्ष तक का। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब ठीक है, तो ऑनलाइन आपका रिजल्ट जिस दिन आ जाए उसी दिन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डीएलएड में एडमिशन के लिए। या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, स्नातक कोर्स आप जानते ही होंगे जिसकी बीए हो गया, बीएससी हो गया या बीकॉम हो गया, कम से कम जो 3 साल का कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट रहना चाहिए, कम से कम 3 साल वाला। अगर आपका 3 साल से ज़्यादा वाला कोई कोर्स है तब भी आप डीएलएड कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात है नहीं। जिसकी बीटेक होता है 5 ईयर का, तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी अपना डीएलएड कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। फिलहाल पिछले साल से इस एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है, जिस वजह से यहाँ पर एडमिशन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट हुए और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, और फिर काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई, और कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर केस कर दिया था कोर्ट में कि इस एलिजिबिलिटी को चेंज किया जाए और उत्तर प्रदेश में 12th बेस पर एडमिशन दिया जाए, यानी कि 12th क्लास के बाद एडमिशन दिए जाए, जिसको लेकर यहाँ पर केस भी चल रहा है। अब केस फाइनल होगा तो उसके बाद जैसा भी होगा वो आपको समय पर आगे जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अभी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन ही, आप ग्रेजुएशन मानकर चलिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन लेगी कोर्ट केस कंप्लीट होने के बाद, बाकी पीएनपी अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करती है एलिजिबिलिटी को लेकर तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं, सारी जानकारी आपको उसी समय तुरंत दे देंगे। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका कंपलसरी है
जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन तक। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट कि आपका फ़ीस कितनी रहती है डीएलएड कोर्स करने के लिए उत्तर प्रदेश से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहनों को इस बारे में जानकारी मिल सके जो जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है। फीस के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, जो गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज को ही आपका डाइट बोलते हैं। ठीक है, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक वर्ष की आपकी जो फीस रहती है वो 10,200 रुपये रहती है एक वर्ष की। ठीक है, कितने? एक वर्ष की। लेकिन आपका कोर्स होता है 2 वर्ष का। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में भी आपको इतनी ही फीस गवर्नमेंट कॉलेज में जमा करना होती है 10,200। ठीक है, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा भी इसमें आपके जा सकते हैं, जो कि अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो आपको ये अलग से बताए जाएंगे आपके कॉलेज में। ठीक है, बस इतनी फीस रहती है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड कोर्स करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप मान कर चलिए कि 20,000 या 21,000, मान लीजिए 22,000 में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीटें ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में ही होते हैं। ये फिलहाल आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है आपकी। तो प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पर जो फ़ीस रहती है वो भी फटाफट देख लेंगे। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपकी, प्राइवेट कॉलेज में भी आपको सबसे पहले बता दें आपका 2 साल का ही कोर्स रहता है सेम टू सेम। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको कन्फर्म कर दें कि जो डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं वो भी आपको एग्ज़ाम पैटर्न में बता देंगे। फिलहाल प्राइवेट कॉलेज की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपकी रहती है प्रति वर्ष। ठीक है, 1 साल की प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है? 41,000 रुपये। ठीक है, 1 साल की फ़ीस इतनी रहती है। तो दूसरे साल भी आपसे इतनी ही फ़ीस ली जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपसे इतनी फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी, और दूसरे साल सेकेंड ईयर में भी आपसे इतनी फ़ीस ली जाएगी। दोनों साल की फ़ीस आपकी लगभग रहती है 82,000 यानी कि 82,000 रुपये की समथिंग। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी फ़ीस रहती है। फ़ीस का मसला यहाँ पर आपका निपट गया। ठीक है, फ़ीस के बारे में जानकारी मिल गई। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, चलिए उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं फटाफट। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, तो यहाँ पर जान लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है उससे पहले आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए आपको किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता ही नहीं है। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसमें आपकी मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है? 10th क्लास के मार्क्स जोड़े जाते हैं, 12th क्लास में जो आपने मार्क्स गेन किए वो जोड़े जाते हैं, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि स्नातक में जो आपने मार्क्स गेन किए प्राप्त किए वो जोड़े जाते हैं। इसके 10th क्लास में मान लीजिए आपके 80% मार्क्स हैं, और 12वीं क्लास में मान लीजिए आपके 90% मार्क्स हैं, और अंडर ग्रेजुएट स्नातक में मान लीजिए आपके 70% मार्क्स हैं। इन तीनों ही परसेंटेज को जोड़ दिया जाता है इस तरह से। किस तरह से जोड़ दिया जाता है? जिसकी 8 और 7 यानी कि 80 और 70 कितना हो गया? 150 है। 150 और 90 कितना हो गया? आपका 240। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कितना स्कोर हो गया? 240। इस तरह से इस परसेंटेज को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स की परसेंटेज 241 भी होती है, कुछ स्टूडेंट्स की परसेंटेज 242 होती है। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स की परसेंटेज 250 तक भी होती है। ठीक है, वो ऊपर भी जा सकती है परसेंटेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये नीचे की साइड में भी आती है। तो इस तरह से जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज हाई रहती है यानी कि ज़्यादा रहती है उनको पहले काउंसलिंग करने का मौका मिल जाता है। वो एकदम फटाफट गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज अच्छी हो गई वो उन्हें पहले काउंसलिंग का मौका मिलेगा और वो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको आसानी से मिल भी जाता है। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसका मिलना और ना मिलना, ये उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसके अलग अलग राउंड होते हैं। पहले, दूसरे राउंड, तीसरा राउंड, अलग अलग राउंड पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स की संख्या पर भी डिपेंड करता है कि प्रत्येक वर्ष कितने स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए यहाँ पर आवेदन करना है, यानी कि इस साल कट ऑफ क्या रहेगी ये अभी से कोई भी व्यक्ति आपको पहले से कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। तो सारी चीज़ें स्टूडेंट की संख्या पर डिपेंड करती हैं, अलग अलग राउंड पर डिपेंड करती हैं, अलग अलग फेज़ पर डिपेंड करती हैं कि किस फेज़ में किस राउंड में आपकी काउंसलिंग हो रही है और जिस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलेज को और कितने स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति पहले से आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, आप जिस ज़िले में आपने आवेदन किया वहाँ पर 240 पर आपकी मेरिट कितनी है? आपकी 240 हो रही है, तीनों को जोड़कर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन को जोड़कर आपकी मेरिट हो रही है 240। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, ऐसा भी देखने के लिए आता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा आपके ज़िले में, लेकिन इतनी ही मेरिट पर और इससे कम मेरिट पर 235 तक पर दूसरे ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो यही चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अलग अलग राउंड पर काउंसलिंग के और स्टूडेंट्स की संख्या पर कि उस ज़िले में उस कॉलेज को कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की संख्या पर भी डिपेंड करती हैं। तो कोई भी व्यक्ति पहले से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के बारे में कन्फर्म नहीं बता सकता कि हाँ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो इन स्टूडेंट्स की और दूसरी चीज़ ये रहती है कि वहाँ पर
कास्ट भी मैटर करती है, ठीक है। जो यहाँ पर कैटेगरी होती है आपकी वो भी मैटर करती है। कोई स्टूडेंट से जनरल कैटेगरी से है, कोई ओबीसी, कोई एससी एसटी, कोई ईडब्ल्यूएस, तो इसका रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं अब आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो मैं आपको अभी बताने वाला था। तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टोटल आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, और ये हो गया आपका सेकंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ईयर, ये दूसरा साल है आपका, ये वाला दूसरा साल है, इसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे, तीसरा सेमेस्टर और ये आ गया आपका चौथा सेमेस्टर, ठीक है। इस तरह से टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 सेमेस्टरों में डिवाइड रहता है। आपका कोर्स 4 सेमेस्टरों में डिवाइड रहता है। चारों सेमेस्टर में आपके अलग अलग एग्जाम होते हैं। क्वेश्चन का जो पेपर होता है वो मैं आपको ऑलरेडी इस चैनल पर दिखा चुका हूँ। अगर आप कमेंट्स करके कहेंगे कि हमें ओरिजिनल पेपर देखना है तो हम फिर दिखा देंगे। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है नए डीएलएड वाले चैनल की, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर डीएलएड के लगातार दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करवाए जाते हैं। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। तो इस तरह से टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं और 2 वर्ष का आपका ये कोर्स रहता है। जो आपका पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके। एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा, डीएलएड का जो कोर्स है वो आपको केवल और केवल हिंदी में ही, हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ना होता है आपको। इंग्लिश में इसकी बुक्स वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगी, ना ही इसका क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में दिया जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर बनकर आता है परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, वो टोटली हिंदी में होता है, केवल इंग्लिश के सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है। केवल इंग्लिश के सब्जेक्ट को छोड़कर सारे पेपर हिंदी में होते हैं। बाकी जो लैंग्वेज का पेपर होता है आपका हिंदी का, वो तो हिंदी में होगा ही। और इसी तरह से अगर उर्दू का सब्जेक्ट लिया आपने तो उर्दू सब्जेक्ट का पेपर उर्दू में होगा, बाकी इंग्लिश का इंग्लिश में होगा। जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं वो उसी लैंग्वेज में होंगे। बाकी सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज में होंगे। इसलिए यूपी डीएलएड में क्या होता है, जो यहाँ पर यूपी बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक सीबीएसई बोर्ड हो गया, फिर आईसीएसई बोर्ड हो गया, फिर अदर कोई बोर्ड हो गया, उन स्टूडेंट्स के यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो सकती है हिंदी भाषी अभ्यर्थियों की तुलना में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी आपको देखना होगी। इसके बाद ही आप इस कोर्स को करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। वही सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स डीएलएड करते हैं। फिलहाल ये चीज़ मैंने आपको बता दी ताकि बाद में आप लोग ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं चला। एग्जाम पैटर्न अभी मैंने आपको बता दिया है। 4 सेमेस्टर होते हैं टोटल। क्वेश्चन पेपर में सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। इसके बाद 12वीं पास को एडमिशन इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोर्ट के मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट क्या डिसीजन देता है, इसमें भी अभी केस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी पिटीशन फाइल की है पीएनपी ने। उसके बाद ही 2024 की जो एडमिशन है वो कंप्लीट हुए। और क्योंकि कोर्ट ने तो यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था कि आप 12वीं पास वाले उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दीजिए पिछले साल ही जिन्होंने यहाँ पर केस किया था, ठीक है। तो ये सारा मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है। बाकी जो भी डिसीजन आएगा आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने आपको बता दिया इस बारे में कि एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम अभी नहीं होता है। बाकी आने वाले भविष्य में कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। पीएनपी चाहे तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम लागू कर सकती है। हाँ, अगर कोर्ट का कोई दोबारा से ऐसा ऑर्डर आता है, रिव्यू पिटीशन में फिर ऐसा ऑर्डर आता है कि यहाँ पर 12th बेस पर आप एडमिशन दीजिए, तो यूपी गवर्नमेंट और पीएनपी चाहे तो मिलकर इस डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम को भी लागू कर सकती हैं। फिलहाल ये आगे आने वाले समय पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें हमारे चैनल पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।